हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स विथ नीलम में। और हम स्टैटिक्स का जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए आ रहे थे। इससे पहले के मेरे 2 वीडियो अपलोड हैं जो मैंने मीन और मीडियन पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से मेरे चैनल से मैथ्स विथ नीलम से आप वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। और मेरा जो फेसबुक पेज है मैथ्स विथ नीलम का, वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टैटिक्स में हम मोड सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने वाले हैं। तो जो मोड की अगर हम बात करते हैं तो मोड भी हमारा उसी तरह से फाइंड होता है जिस तरह से हमने मीन और मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज हमने रीड की, उनको सीखा। उसी तरह से मोड में भी आपको इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। हम डीपली देख रहे हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक में भी काम आएगा और अदर एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। तो हम दोनों तरीके से इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है मोड, जिसे आप कहेंगे मोड मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, और मोड होता है आपका बहुलक। हम मोड का यूज़ करते हैं हिंदी में बहुलक। मोड मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, आपकी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई हुई होती है, हम उसे कहते हैं मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट टाइप के लिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। और मोड हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रही है वही हमारी मोड कहलाती है। तो सबसे पहला मैंने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर आप देखेंगे 3, 5, 7, 4, 3, 2। आपको इसका मोड फाइंड करना है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से मोड होगा। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मोड मीन्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। लुक हेयर 3, 5, 7, 4, 3, 2, 3। यहाँ पर नंबर 5 नो रिपीटेशन, नंबर 7 नो रिपीटेड वैल्यू, नंबर 4 नो रिपीटेड वैल्यू, नंबर 2 इज नो रिपीटेड वैल्यू। बट जो आपका 3 है यहाँ पर देखिए 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, ये आपका रिपीट हो रहा है। और जब भी कोई वैल्यू रिपीट हो, बार बार आती है, तो वह वैल्यू आपकी बहुलक मोड कहलाती है। तो आपका इसमें मोड क्या होगा, 3। आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ वैल्यू जो कि रिपीटेशन हो, वहाँ पर आपका मोड होगा। और यहाँ से आप 3 ये नहीं समझेंगे कि ये 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट हो। मैं एक और यहाँ पर 3 मेंशन कर देती हूँ, इससे नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो ये देखिए आपका जो 3 है 4 टाइम रिपीट हुआ, तो आपकी जो मोड हो गई वो 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपकी एक से ज़्यादा बार कोई वैल्यू रिपीट होती है, एक से ज़्यादा बार, तो देखिए 2 टाइम्स रिपीट, 3 2 टाइम्स रिपीट, 4, 7 एंड 9 का कोई भी यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें मोड के लिए 2 ऐसी वैल्यूज़ मिल रही हैं जो बिल्कुल इक्वल रिपीट हो रही हैं। हम जिसमें कोई भी रिपीटेशन को देख रहे हैं तो वो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर रिपीट हो रही हैं और इससे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई वैल्यू दोनों बराबर बराबर रिपीट हो, 2 या 2 से ज़्यादा बार या कितनी भी बार रिपीट हो, तब हम उन दोनों वैल्यूज़ को मोड कहेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 भी मोड होगा एंड हमारा यहाँ पर 3 भी मोड होगा। तो कभी भी हम ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मोड एक ही हो। मोड हमारा एक नंबर से ज़्यादा भी नंबर हो सकता है, 2 नंबरों से ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन से ये बात समझ में आई कि हमारे 2 मोड भी आ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर देखिए 2, 4,
531। यहाँ पर सभी जो नंबर हैं एक इक्वल फॉर्म में है, इसमें कोई भी नंबर का कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि नो रिपीटेड वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि कोई भी रिपीट नहीं हो तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि नो मोड, इसका कोई भी मोड नहीं होगा। डायरेक्ट आप इस बात को ध्यान रखें कि ऐसी कंडीशन में कोई भी मोड नहीं होता। नेक्स्ट है 4 5 6 4 5 6। यहाँ पर देखिए 4 जो नंबर है वो भी आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 नंबर है वो भी आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और 6 है वो भी आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अभी मैंने आपसे बोला कि मोड की आपकी 2 से ज़्यादा वैल्यू, 1 से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है, मोड आपका ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी नहीं हो सकती कि सभी की सभी मोड हो जाएं। अगर सभी के सभी मोड हो जाएंगे तो आपकी यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी फिर क्या होगी, हम सेंट्रल टेंडेंसी फिर किसको बोलेंगे? तब ऐसी कंडीशन में भी आपका यहाँ पर क्या होगा, नो मोड होगा। जब भी आपकी ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी कंडीशन आती है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर है जो कि मोड नहीं होगा। आज जो है इस लेक्चर का मेन जो एम है आपको मोड को डीपली एक्सप्लेन करना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि जिसमें सिंगल वैल्यू रिपीट हुई, ओके, जिसमें हमारी सिंगल वैल्यू रिपीट हुई। जब हमारी सिंगल वैल्यू रिपीट होती है तब हम उसे बोलते हैं यूनी मॉडल। क्या बोला जाता है? यूनी मॉडल मोड। जब 2 वैल्यू रिपीट हुई, देखिए मेरे सेकेंड एग्जाम्पल में 2 वैल्यूज़ थी जो आपका मोड आया, तब हम इसे कहते हैं बाई मॉडल। क्या कहा जाता है? बाई मॉडल। और जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती हैं तब हम इसे कहते हैं मल्टी मॉडल। क्या कहा जाता है? मल्टी मॉडल। अब हमने मोड में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी आपको कि आपकी मोड की जो वैल्यू है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और यदि कोई वैल्यू रिपीट नहीं है तो वहाँ नो मोड होगा, और यदि सारी वैल्यूज़ इक्वल रिपीट है तो वहाँ पर भी नो मोड होगा। तब यहाँ पर हमारे 4 केस अराइज हुए। पहला केस जो हमने मोड में देखा कि 1 वैल्यू रिपीट थी, 2 वैल्यू रिपीट का सेकेंड केस, और थर्ड हमारा नो मोड, और फोर्थ हमारा भी नो मोड जिसमें सभी नंबर बराबर रिपीट हो रहे थे। अब हम मोड डिस्क्रीट सीरीज में निकालना देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए मोड किस तरह से निकाला जाता है। सिंगल वैल्यू मोर देन 2 वैल्यू। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड निकालना और भी आपको इजी हो जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ से, क्योंकि वहाँ तो आपके 4 केस थे, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको नंबर चूज़ करने हो रहे थे डिफरेंट तरीके से, नंबर्स में आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि जो 37 है वो 15 टाइम रिपीट हुआ, 38 है वो 24 टाइम रिपीट हुआ, 39 जो है वो 39 टाइम रिपीट हुआ, 40 जो है वो 41 टाइम रिपीट हुआ, 41 जो है 36 टाइम रिपीट हुआ, और 42 है वो 17 टाइम रिपीट हुआ। इस टेबल से आप क्या समझे कि ये नंबर्स हैं और ये उनकी रिपीटेशन की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ से आप देखें कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी हमारी 40 की है, जो कि हमारी है 41। तो आपकी ऐसी कंडीशन में जो मोड होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए कि जो 40 है 41 टाइम रिपीट हुआ, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? 40, जो कि हमारा नंबर है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि कोई भी नंबर बराबर उसमें बराबर नंबर जो है फ्रिक्वेंसी में रिपीट हो, कोई भी नंबर जो है बराबर फ्रिक्वेंसी में, इक्वल फ्रिक्वेंसी में रिपीट हो। तो देखिए यहाँ पर 5 4 टाइम रिपीट हुआ,
10 हमारा 8 टाइम रिपीट हुआ, 15 हमारा 5 टाइम रिपीट हुआ, 20 हमारा 8 टाइम रिपीट हुआ और 25 4 एंड 32। तो अगर हमें फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चेक हो तो दो ऐसे नंबर हैं जो हमारे इक्वल फ्रिक्वेंसी में रिपीट हुए। तब मैंने आपको क्या बोला कि मोड जो है आपका एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे मोड क्या कहलाएंगे, 10 और 20 हमारे यहाँ पर मोड होंगे। तो यहाँ पर हमने जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए कि अगर कोई नंबर की फ्रिक्वेंसी एक ही नंबर है जिसकी फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है, और सेकंड हमने देखा कि दो नंबरों की फ्रिक्वेंसी इक्वल रिपीट होने की कंडीशन में। अब मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस और कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। जो आपकी अब मोड निकालने की थर्ड जो सीरीज़ है वो है कंटिन्यूस सीरीज़। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज़ में भी हम दो टाइप से आपके केस देखेंगे, एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ के फॉर्म में और एक इंक्लूसिव सीरीज़ के फॉर्म में। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, पहले मैं इसका क्वेश्चन आपको समझाती हूँ, फिर इसके बाद हम इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज़, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो देखिए आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, जिसकी फ्रिक्वेंसी 5, 10 to 28, 20 to 37, 30 to 40 is 12 and 40 to 50 is 10। तो जब भी आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं, तो देखिए इससे पहले भी जब हमने कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन फाइंड किया था तो उसके लिए भी एक प्रॉपर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। इसी तरह जब मैं मॉड की भी बात करूँगी तो इसके लिए भी आपका एक फॉर्मूला होगा। तो देखिए मॉड का जो फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ऑल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। यहाँ पर मैं आपको सभी जो भी यहाँ वेरिएबल्स हैं इन सभी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। L मतलब होता है जो भी आप फ्रिक्वेंसी चूज़ करेंगे, जिस भी नंबर की फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही होगी उस नंबर की लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होती है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी चूज़ होगी उसकी मॉडल क्लास, और F0 F1 से पहले वाली मॉडल क्लास और F2 F1 के बाद वाली मॉडल क्लास, और H आपका वही जो कि हम उसमें लेते थे मीडियन में, इंटरवल का जो भी आपका डिफरेंस है वह आपका H होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी चूज़ करते हैं। देखिए यहाँ 12 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी का क्लास होगा, इसका मॉडल क्लास हम इस तरह से यहाँ से लेंगे। अब मैं सभी का आपको लिखकर दिखा देती हूँ कि वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी यहाँ पर। अगर हम L मतलब लोअर मतलब आपका यहाँ पर मॉडल क्लास क्या हुआ 30। अगर F0 लेते हैं यहाँ पर तो F0 मतलब उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी, यहाँ 12 है, इससे पहले हमारा 7 है। और F1 अगर लेते हैं तो F1 मतलब आपका 12, और F2 यदि लेते हैं तो उसके बाद वाली क्लास। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और H मीन्स आपका डिफरेंस। तो देखिए सभी में आपका 10 का डिफरेंस है। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ है, मेन वैल्यूज़ है, फॉर्मूले में पुट करना है आपको और आपको ये सॉल्व करना है। तो मैं इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके आपको समझा रही हूँ। आप यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे अब हम इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए जो हमने फार्मूला लिखा है मॉड का, मॉड निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ओवरऑल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है हमारा H जो कि है क्लास इंटरवल। ये वैल्यूज़ मैंने पहले आपको दिखाई किस तरह से निकाली। अब हम इसे सिंपली जो भी कैलकुलेशन है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो कैलकुलेशन है यहाँ पर हो गया हमारा 12 माइनस 7 इज़ 5 अपॉन 24 माइनस 7 माइनस 10, ये आपका 7 और मल्टीप्लाई आपका 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 50 अपॉन
7। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 37.1 समथिंग आपका यहाँ पर मोड आएगा। तो देखा आपने मैंने किस तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज़ के लिए फॉर्मूला यूज़ किया और हमने मोड फाइंड किया। अब कंटिन्यूअस में इसी तरह हम इंक्लूसिव सीरीज़ के लिए फाइंड करेंगे। इंक्लूसिव सीरीज़ का सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना होता है कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। यहाँ पर आपको इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है। अब इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ इंटरवल दिया हुआ है 5 to 14, 6, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44 and 45 to 54 and 55 to 64। मतलब इस तरह का जो इंटरवल है, देखिए हमने पहले जो इंटरवल देखे थे वो 0 से 10, 10 to 20, मतलब ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ रिपीट हो रही थी, ये वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ रिपीट हो रही थी। कुछ इस तरह के इंटरवल के फॉर्मेशन में था। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाली जो वैल्यू है, जो लास्ट वाला जो अपर इंटरवल है वो यहाँ लोअर इंटरवल में नहीं आ रहा है। तब भी हमें इंक्लूसिव सीरीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए मैंने आपको यहाँ नोट दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोअर क्लास में से आपको 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में आपको 0.5 ऐड करना है। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। कन्वर्ट 0.5, आप 5 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो आपका यहाँ होने वाला है 4.5 एंड ऐड करेंगे आप देन 14.5। इस तरह से आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, जो कि आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ है। और फिर आप वही फॉर्मूले का यूज़ करके आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पूरी सीरीज़ जो है कन्वर्ट कर दी है। मैंने जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस किए हैं और अपर लिमिट में 0.5 को हमने ऐड कर दिया है। तो 54.5 एंड 54.5 इज़ टू 64.5। आपकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये यही रहने वाली है। देखिए 14.5। और वही अब हम इसे जो हमारा मोड का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। मोड का हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई h। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी किसकी रिपीट हो रही, तो ये वाला जो आपका क्लास मॉडल क्लास है, इस वाले मॉडल क्लास को आपको फ्रिक्वेंसी में लेना होगा। ये आपकी कहलाएगी f0, ये फ्रिक्वेंसी आपकी f1 होगी और ये फ्रिक्वेंसी आपकी f2 होगी। हाँ, तो ये वाला जो मॉडल क्लास होगा आप इससे यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ f0 लिख दिया है, ये हमारी f0 होगी, ये हमारी f1 और ये हमारी f2 होगी। और L हमारा 34.5 और H इज इक्वल्स टू होगा आपका जो इंटरवल है, इसका आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। 4.5 0 इज़ 10, तो आपका ये भी 10 होगा। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करती हूँ। 10 L की जो वैल्यू है आपकी 34.5, तो 34.5 प्लस f1 आपका 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू f1 होगा आपका, तो आपका 2 इंटू f1 46 माइनस f नोड आपका 21 माइनस 14 एंड मल्टीप्लाई 10। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन के बाद आपका जो मोड होगा वो होगा 381.3। तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने मोड के क्वेश्चंस देखे।
हमने मोड के सारे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज देखी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोड, मीन और मीडियन की प्रॉपर्टीज़ और इसके क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। और आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो ये आप ज़रूर बताएं, क्योंकि यदि आप बताते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।